समय और यहाँ चली आई अपने अपने पतियों को छोड़ के। तो पतियों की सेवा करती अपनी जाए के, यहाँ से चली आई। पत्नी का धर्म होता है पति की सेवा करना। पति पर धर्म में बहुत शक्ति होती है, तुम्हें पता है? और कन्हैया ने कहा गोपियों तुम्हें बताऊं पति पर धर्म में कितनी शक्ति होती है। एक पतिव्रता अपने पति के सिर को अपनी गोदी में रखे थे। पति को नींद आ गई, सो रहे थे। उसका छोटा 1 साल का बच्चा घुटनों चले करके ऐसी नौमी को जल रहा है। जो कल नौमी आ रही है, पूजा वही थी। हवन कुंड में अग्नि जल रही थी और पत्नी बैठी थी, पति का सिर गोदी में, उसका बच्चा जाकर के यज्ञ कुंड में पहुंचा। वो देख रही थी यज्ञ कुंड में जलने लगा, गिर गया। एक पत्नी ने देखी मैं पति की सेवा कर रही हूँ, पति का सिर मेरी गोद में रखा है, मैंने पति का सिर अगर हटा दिया तो मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा। ये बच्चे एक नहीं 4 मिलेंगे, लेकिन ये पति धर्म नष्ट हो गया तो ये गया हुआ धर्म वापस नहीं मिलेगा। वो पत्नी पति को गोद में लिए बैठी रही, आंखों के सामने उसका बच्चा जल करके नष्ट हो गया, प्राण निकल गई उसके एक कुंड में। वो देखती रही। जब पति देव जागे तो पति ने कही महाराज अपना बच्चा यज्ञ में जल करके खत्म हो गया। बोले तूने निकाला नहीं? बोले मैं निकालती, आपकी सेवा से बच्चे हो जाती, आपकी सेवा नहीं कर पाते। तब पति देव ने कहा अगर पति धर्म में इतनी शक्ति है कि बालक दोबारा से फिर जीवित हो जाए। उस पति ने अपने पति के चरणों को धोया, चरणामृत पान किया और उस बच्चे पर जैसे जल फेंका, एक मंत्र पड़ा कि मनसा वाचा कर्मणा जो पतिव्रता होए तो ये बालक मेरा फिर से जीवित होए। मैं मन वचन कर्म से अगर सच्ची पतिव्रता हूँ तो मेरा बालक जीवित हो जाए। वो बालक जीवित हो गया, जैसी जल छिड़का बालक जीवित है। कन्हैया ने कहा गोपियों तुम्हें नहीं पता पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति है, तुम अपने अपने पतियों की सेवा छोड़ करके मेरे पास आई हो। गोपियां बोली कन्हैया बहुत बातें करते हो, ऐसे उपदेश हम भी जानती है। सुनो कन्हैया, एक लड़के की शादी होके आई, उसकी नौकरी लगी थी फौज में। जैसे बारात लौट के आई, शादी होके आई, बहू घर पे आई, उस लड़के का कॉल लेटर आया और ड्यूटी ज्वाइन करने चला गया। पत्नी सोचती रही आप जा रहे हो, अब पता नहीं साल 6 महीना में कब आओगे, मैं कैसे रहूंगी, नई आई हो, मैंने कुछ नहीं देखा है। पति देव बोले देखो मुझे तो जाना है और मेरा फोटो ले जाओ। गोपियों ने कहा, उस पति ने कहा कि मेरा फोटो रख ले, इसका पूजन करती रहना रोजा रात, तो समझ लेना मैं तुम्हारे पास हूँ। 6 महीने बाद जब पति लौट के आए, सुबह का समय था, पहली गाड़ी से लौट के आए, करीब 5 बजे उठ के आए एक घर से, और वो पत्नी नहाए धोए के और पति देव का फोटो रखा था अलमारी में, उसका पूजन कर रही थी, थाली लेके आरती कर रही थी। पतिव्रता थी, आरती कर रही थी, तब तक पति देव में दरवाजे से कुंडी खटखटाई, द्वारे खोलो मैं आ गया हूँ। अब कन्हैया मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताओ आप पति के फोटो की पूजा करती रहे या फिर दरवाजा खोले? असली पति दरवाजे पे खड़ा है और नकली पति वो फोटो की पूजा कर रही है, बताओ क्या किया जाए? वो बहू क्या करे? कन्हैया बोला जब असली पति आ गया तो नकली के फोटो की पूजा करने की क्या जरूरत है? तब गोपियों ने कहा कन्हैया ये तो संसारिक पति है और जगत के पति आप हो। जब असली पति मेरे मिल गया
नकली पतियों का क्या होगा, असली पति जब ईश्वर है। आप मुझे मिल गए असली पति, तो नकली पति की जरूरत नहीं है, वो नकली पति तो घर पे है। आज भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है गोपियों, तुम जीत गई और मैं हार गया। महाराज शुरू हुआ। और ऐसा महाराज हुआ कि सभी गोपियां नृत्य करने लगी भगवान कन्हैया के साथ।